जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधा कृष्ण की जोड़ी से हमें प्यार और जिंदगी की बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। दोनों के प्यार में समर्पण है, ठहराव है। दोनों का प्यार एक ऐसी मिसाल है जिससे आज के प्रेमी जोड़े भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। उनके बीच में अटूट प्रेम था और उन्होंने इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ बताया। भगवान कृष्ण और राधा रानी को उनके सहयोग और एक दूसरे के प्रति समर्पण के लिए प्यार और सम्मान दिया जाता है। जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। ऐसे कई सबक हैं जो आधुनिक दुनिया में भी उनसे लिए जा सकते हैं। यहाँ उन प्रेम युक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम उनसे ले सकते हैं और कम से कम अपने रिश्तों में विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। भक्ति। एक बार जब आप किसी के साथ हो तो रिश्ते में अपना पूरा दिल लगा दें, पूरी लगन के साथ प्यार में रहें और इस एक व्यक्ति के साथ कभी भी गणनात्मक व्यवहार न करें। भगवान कृष्ण या राधा रानी एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और कोई भी इस पर कभी सवाल नहीं उठा सकता। उनका प्रेम पवित्र और निस्वार्थ था। उनका प्रेम इतना गहरा है कि अगर हम राधा की पूजा करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण का प्रेम अपने आप मिल जाता है, क्योंकि वे एक हैं। राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, वह कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। इसलिए एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती। धैर्य। लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की कुंजी धैर्य है। सब्र प्यार का दूसरा नाम है, जिसका आज के व्यस्त जीवन में पालन करना बहुत कठिन है। एक इंसान के रूप में हमारे पास धैर्य की कमी है, जिससे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। राधा कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी की तरह धैर्य रखना हर सफल रिश्ते की कुंजी है। आपको धैर्य रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और शांत दिमाग से परिस्थितियों को संभालना सीखना चाहिए, और इसे थोड़े धैर्य से हासिल किया जा सकता है। आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करना सीखना चाहिए और कमजोरी की बजाय प्यार को अपनी ताकत बनाना चाहिए। वह संबंध स्थापित करें, उस गहरे संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें। कम से कम अपने रिश्ते को इतना गहरा बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी भावनाएं तभी महसूस की जा सकती हैं जब आप अपने साथी से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। जब प्यार शुद्ध होता है तो आप अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, देखभाल करते हैं, सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं। एक दूसरे की आत्मा को छूने की कोशिश करो। दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती। प्रेम तो हर क्षण और हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ तो वो होता है जहाँ मिलने की कोई आश भी ना हो और पुनः मिलन का विश्वास भी हो। एक दूसरे में इतना डूब जाओ कि कुछ और बचे ही नहीं, बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह। प्यार में त्याग करना सीखें। प्रेम के बिना त्याग नहीं होता है और त्याग के बिना प्रेम असंभव है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, यह बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। जब भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा तो उन्हें पता था कि उन्हें अपने बचपन से लेकर अपने प्रेम राधा सहित सब कुछ छोड़ना होगा, और राधा के लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती थी कि कृष्ण उनसे विवाह नहीं कर पाएंगे या उनके साथ शारीरिक रूप में मौजूद नहीं रह पाएंगे। वह जानती थी कि आध्यात्मिक स्तर पर वे हमेशा एक साथ थे। उनका प्यार इस भौतिक दुनिया से ऊपर और ब्रह्मांड के दायरे से परे था। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है।
जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करें। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। भगवद गीता के अनुसार सच्चा प्यार ईश्वर के प्रति भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे शुद्ध रूप है। प्रेम वह आनंदिक अनुभूति है जब आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी खुशी ही आपकी खुशी हो जाए। प्रेम में दो लोगों के बीच एक घनिष्ठ भावनात्मक आत्मिक संबंध स्थापित होता है जो किसी भी इच्छाओं से परे होता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मुझे कम प्रिय है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। आधुनिक दुनिया तात्कालिक रिश्तों की अवधारणा पर चलती है, लेकिन प्यार ऐसे नहीं चलता। अपने रिश्ते को समय दे, उसमें आई दरारों को दूर करे और राधा कृष्ण की महाकाव्य प्रेम कहानी से जीवन बदलने वाले ये सबक सीखकर अपने साथी के साथ एक खुशहाल जीवन जिए। उम्मीद करती हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनमोल विचारों को सुनकर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अनमोल विचार लाती रहूंगी। जय श्री राधे कृष्ण।